औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शटीका पेन एक ऐसा दर्द है कि अगर खुदा न खास्ता उसका इलाज मुनासिब तरीके से और सही तरीके से ना हो तो ये इंसान को लंगड़ा कर देता है। इसका एक नाम लंगड़ी का दर्द भी है। इसको आम ज़ुबान में रिंगन का दर्द कहते हैं। ये होता है इसलिए है कि जो हमारे बैकबोन के डिस्क होते हैं जिनको हम मोरे कहते हैं, ये तीसरा चौथा मोरा उसमें अगर गैप बढ़ जाए या किसी वजह से चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो ये पट्ठों को दबा लेते हैं। तो वो पट्ठे जहाँ जहाँ नीचे जाते हैं वहाँ दर्द बंदा महसूस करता है और बड़ी शदीद किस्म की दर्द होती है। छोटे मोटे इंजेक्शन और छोटी मोटी गोली पेन किलर को ये बिल्कुल नहीं मानता। ये इंतहाई तकलीफ़ से है। ये होने के असबाब तो बहुत सारे हो सकते हैं। पट्ठे की सोजिश भी हो सकती है, मोरों का हिलना भी हो सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिनकी वजह से दर्द होता है। लेकिन जिस वजह से भी हो और जैसे भी हो, ये मरीज़ को इंतहाई बेचैन कर देता है और ये दर्द जो है इसको बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये एक इंतहाई तकलीफ़ दे होता है जिसको बर्दाश्त करना, मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था, इनको बर्दाश्त करना मरीज़ के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। इसमें चाहिए ये कि इसका प्रॉपर इलाज हो और या फिज़ियोथेरेपी इसकी करवाई जाए। योगा में भी इसकी एक्सरसाइजें हैं, फिज़ियोथेरेपी में भी हैं। तो एक नुस्खा मैं इसके लिए पेश कर रहा हूँ, तो वो आप नोट फरमा लें और बनाएं। इंशाअल्लाह ताला ये दर्द सिरे से जड़ से उखड़ जाएगी, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी और मरीज़ सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है साथ साथ में थोड़ी सी फिज़ियोथेरेपी भी करवाते रहें ताकि जो मोरे आपस में गैप बढ़ गया या जो भी मामला हो गया तो वो भी सेट हो जाए। तो इसका नुस्खा नोट फरमाएं। असगंध नगौरी 50 ग्राम, देसी अजवैन 50 ग्राम, गूंद किक्कर 50 ग्राम, गूंद सुहांजना 50 ग्राम। ये सुहांजना के नाम से और बहुत सारी गूंदें दे देते हैं पंसार। इसका ख़ास ख्याल रखा जाए कि गूंद सुहांजना ही होना चाहिए। 7 पुदीना 10 ग्राम, 7 अजवैन 10 ग्राम, काफूर 10 ग्राम। इन सब को इंतहाई बारीक करके किसी शीशे वाली जार में, शीशी में जार में जो शीशे की हो उसमें रखिए और इसका कारक, इसका ढक्कन खूब अच्छी तरह बंद कर लें। तो क्योंकि ये नमी से ख़राब हो जाती है, इसकी आधी चम्मच सुबह और आधी शाम खाने के बाद पानी के साथ खाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे और आपकी ये शटीका पेन इंशाअल्लाह मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।